नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपको मालूम है जो जन स्वराज पार्टी महागठबंधन और एनडीए से कहां पीछे पड़ रही है? क्यों इस पार्टी की पकड़ जनता में उतनी ज्यादा नहीं मालूम होती है? उन कारणों पर बात आज करेंगे जो क्या सच में जन स्वराज पार्टी का पकड़ जनता में है या नहीं है, और है तो कितना है और किस क्षेत्रों में है, और किन कारणों से इस पार्टी की पकड़ कम रह गई है। और ये बात चारों तरफ भी होती है। जब आप न्यूज मीडिया को देखें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपको पता चलेगा, जो जहां भी ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तो वहां पे पता चलता है जो बात महागठबंधन की होती है और एनडीए की होती है, जबकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न की शुरुआत ही जन स्वराज से होती है, प्रशांत किशोर के बाद से होती है, जो उनका माहौल क्या है, जन स्वराज का माहौल क्या है, जन स्वराज की स्थिति क्या है। लेकिन बात सीधे वहां से कट करके गठबंधन महागठबंधन पे आ जाती है या एनडीए पे आ जाती है। तो ऐसा क्यों है, तो आते हैं एक एक करके बात करते हैं जो जन स्वराज की पकड़ क्यों नहीं है। शुरुआत से शुरू करते तो पहला जो बिंदु है, जब जन स्वराज पार्टी बनी और बिहार में जब इसका पद यात्रा शुरू किया गया, तो इस पद यात्रा में जब आप देखेंगे तो पद यात्रा शुरू किया गया, बहुत अच्छी बात है। इस पद यात्रा में एक बहुत बड़ी कमी रह गई, और वो कमी ये रह गई जो शुरुआत में प्रशांत किशोर अकेले चले, हर एक जगह चेहरा अकेला उनका रहा, वन मैन आर्मी की तरह चारों तरफ दिखते रहे। लेकिन एक साल पदयात्रा करने के बाद जन स्वराज पार्टी को अपने और लोगों को, जो उनके गद्दावर फिगर हैं, जो बोलने में सक्षम है, जो अपनी बातों को सामने रख करके जनता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा जो पहला 51 लोगों का जो उनका उम्मीदवारों का जो लिस्ट जारी किया गया, उसमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जो सीएम कैंडिडेट है। तो सीएम कैंडिडेट ऐसे हैं जो, या इसका मतलब है उनका जनता में पकड़ है, बोलने में की क्षमता होगी, जनता को प्रभावित करने की शक्ति होगी उनमें। तो ऐसा कहा गया, तो क्यों नहीं ऐसे चुन करके इन लोगों को, ऐसे कुछ लोगों को चुन करके अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। और नहीं भेजने के कारण क्या हो गया, जन स्वराज पार्टी का पद यात्रा कुछ सीमित क्षेत्रों में ही रह गया, पूरे बिहार में नहीं हो पाया। और खासकर जो शहर से जो दूर ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर अभी भी वृद्ध मोबाइल नहीं चलाते हैं, जहां पर महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि अभी भी बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उन लोगों के पास अभी भी नहीं, उन लोगों को नहीं मालूम है जो जन स्वराज पार्टी कौन है और प्रशांत किशोर कौन है। तो इस पद यात्रा के एक साल के बाद जन स्वराज को कुछ और लोगों को, कुछ और नेताओं को, कुछ और पब्लिक फिगर को अलग अलग क्षेत्रों में भेजना चाहिए था, जिसके कारण क्या हो गया, इनकी पकड़ कम रह गई। अगर आप देखेंगे, अगर क्षेत्र की बात करें तो प्रशांत किशोर का पद यात्रा जो है वो उत्तर पश्चिम की तरफ और दक्षिण पश्चिम की तरफ ही रह गया बिहार के इस क्षेत्र में। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में वो नहीं रहे। मैं मैप में दिखाऊंगा जो किधर उनका ज्यादा रहा पद यात्रा, खासकर मिथिला वाले क्षेत्र में उनका ज्यादा नहीं रह पाया। तो ऐसे में इनकी पकड़ इस क्षेत्र में, जहां पे उनका पद यात्रा कम रहा है, वहां पे पकड़ कम दिखता है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पे लोगों के पास अभी भी मीडिया का एक्सेस नहीं है, मीडिया की पहुंच वहां तक नहीं है। ये पहला बिंदु हो गया। तो ये इसमें क्या करना था, इनको और लोगों को जोड़ करके अलग अलग क्षेत्रों में भेजना था, ताकि जन स्वराज का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा है, जब भी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जब भी बात की जाती है, अभी कैंडिडेट के अनाउंसमेंट से पहले, जब कैंडिडेट का अनाउंस हो रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है जन स्वराज के द्वारा, तो उनके कुछ और लोग उसमें शामिल होते हैं और वो बोलते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बोलते जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इससे पहले की बात करते हैं, शुरुआत से ही जब भी वो मीडिया में रहे तो वो हमेशा वही रहे, दूसरे इनके नेता नहीं सामने आए हैं। तो पार्टी जैसे मानो पता चल रहा हो जो वन मैन आर्मी है, एक ही आदमी चला रहा है, एक ही ऐसा नेता है जो सब कुछ बदलना चाहता है, सब कुछ, सब बातों को रखना चाहता है। तो ये एक नकारात्मक पक्ष जनता के पास जा रहा है। तो इससे भी पीछे हट रहा है प्रशांत किशोर को। और नेताओं को जब भी आप इस पार्टी को अगर आम आदमी पार्टी से कंपेयर करेंगे, तो शुरुआत में आम आदमी पार्टी की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें बहुत बड़े गद्दावर नेता सब सामने रहते थे, जैसे योगेंद्र यादव रहते थे,
मशहूर वकील प्रशांत भूषण रहते थे, कुमार विश्वास रहते थे, मनीष सिसोदिया रहते थे। ये बहुत सारे नेता उनके आसपास होते थे और सभी लोग अलग अलग मंच पर जाकर के अपनी अपनी बातों को रखते थे। लेकिन प्रशांत किशोर के इस जन स्वराज पार्टी में इस चीज की कमी है। ये दूसरा बिंदु हो गया। और तीसरा बिंदु है जो मैंने वीडियो भी बनाया, उस वीडियो को आप देखिएगा, जो प्रशांत किशोर मीडिया पर प्रहार क्यों करते हैं। तो प्रशांत किशोर मीडिया पर प्रहार करते हैं और मीडिया पर प्रहार करने के कारण यानी कि जैसे आक्रामक रूप अपनाते हैं, उनका अहंकार सामने आता है और यही कारण है जो मीडिया उनके नकारात्मक पक्ष को दिखाने की कोशिश करती है। मीडिया और प्रिंट में उनको जगह नहीं दिया जा रहा है, अखबार वगैरह से में उनको उनके बारे में नहीं लिखा जा रहा उतनी ज्यादा मात्रा में, बहुत कम। और गोदी मीडिया जो है वो यही कारण है जो तेजस्वी यादव को पहले ही सीएम घोषित कर चुके हैं। तो प्रहार करने की जो नीति है, इनका जो आक्रामक तरीका है मीडिया पर, और ये थोड़ा बहुत स्वाभाविक है। जो गोदी मीडिया है जो सिर्फ उसी प्रश्न को रखना चाहते हैं ताकि महागठबंधन और एनडीए को फायदा पहुंचे, ये भी एक पक्ष है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जहां पे इनका ईगो सामने आ जाता है। तो ये एक नकारात्मक पक्ष है जो समाज में जाता है और लोगों को प्रभावित करता है, और ये प्रभावित ऐसे करता है जो वो महागठबंधन और एनडीए की तरफ झुक जा रहे हैं। तीसरा है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर के बात की है, उनके कैरेक्टर चरित्र को लेकर के बात किया, उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया, उनकी मानसिक स्थिति को के बात को फैलाया, और ये काफी हद तक सच भी लगता है। लेकिन प्रशांत किशोर इससे आगे नहीं जा पाए। इससे आगे नहीं जा पाए कहने का मतलब हो गया प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को सिर्फ घेरने के लिए, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा करने के लिए राजनीति में जैसे आरोप लगाया जाता है, तो उसमें वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्थिति तक ही रह गए। उनके भ्रष्टाचार का उतना ज्यादा बातचीत नहीं प्रशांत किशोर के द्वारा होता है, उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। जैसे 73,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिसका हिसाब ही नहीं है नीतीश कुमार के काल में। नीतीश कुमार के 20 साल के दौरान दलितों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। 62% लोग अभी भी निरक्षर है, 63% लोग अभी भी बेरोजगार हैं। उनकी औसत आयु 6,480 रुपए ही है दलितों की। इन सब बातों का, जबकि उनके पास फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, तो नीतीश कुमार को इन फैक्ट्स और आंकड़ों से प्रशांत किशोर के द्वारा नहीं घेरा गया। और यही बात थोड़ा तेजस्वी यादव पे भी होती है। तेजस्वी यादव पे सिर्फ और सिर्फ इस बात से प्रहार किया जाता है जो वो नौवीं फेल है, शिक्षा का उनको ज्ञान नहीं है। और कुछ प्रदर्शन भी तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया, कलम फेंक रहे हैं वो रैली के दौरान, कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जो इलॉजिकल है। तो ऐसे में नौवीं फेल ठीक है, लेकिन जंगल राज का जितना भी कांड हुआ है, जंगल राज में कैसे लोगों को लोगों के पैसों को खाया गया, उस पर ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं जो कंप्लीटली नकार ही दिए हैं। प्रशांत किशोर बात करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। और साथ ही साथ जैसे ही वो तेजस्वी यादव के नौवीं फेल की बात करते हैं तो युवाओं में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन दूसरे जो मतदाता हैं, जो युवा नहीं है, महिला जो है, और खासकर जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक है, जो यादव MY समीकरण है, उसमें क्या हो रहा है, ये नकारात्मक पक्ष ये जा रहा है जो ये अपर कास्ट से आते हैं, पांडे हैं, और ये लोअर कास्ट यानी कि तेजस्वी यादव पे हमला करते हैं, नौवीं फेल। तो जाति, ऐसे में क्या हो रहा है, यादव कम्युनिटी में ये बात फैल रही है जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को नौवीं फेल कैसे कहा जा सकता है। तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही क्या हो रहा है, उल्टा ही इनके ऊपर क्या हो रहा है, एक नकारात्मक पक्ष उनके ऊपर आ रहा है, और एक कम्युनिटी को ये टारगेट करने का ऐसे मानो प्रतीत हो रहा, कोशिश कर रहे हो, ऐसा लोग समझ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है और उनकी जन स्वराज पार्टी थोड़ा पीछे पड़ रही है महागठबंधन और एनडीए में। अब आते हैं सोशल मीडिया पे, जो इनका जो सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है, इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जो काम करते हैं, उस सोशल मीडिया में ये जंगल राज को
और साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो भ्रष्टाचार का जितना भी काम उसको फैला नहीं पा रहे हैं। आप रील्स देखे, वीडियोस देखे तो उसमें इन चीजों को नहीं फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा है, फेसबुक पे इन सब चीजों को ट्वीट नहीं किया जा रहा है। कुछ अलग तरीके का आता है। आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर और इससे तेजस्वी से कंपेयर किया जाता है, ये कीचड़ में चल रहे हैं, वो मोटरसाइकिल में पे बैठ करके जा रहे हैं। इन सब चीजों का कंपेयर किया जा रहा है। जंगल राज में जो भ्रष्टाचार किया गया उन मुद्दों को नहीं फैलाया जा रहा। नीतीश कुमार के टाइम में एनडीए के साथ मिलकर के कैसे वो कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, इस चीज को नहीं फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को नहीं फैलाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे प्रशांत किशोर पीछे पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी भी वो जब भी वो मीडिया के सामने होते हैं तो अभी भी नेता के रूप में अपने आप को सामने नहीं रख पाए। जनता के सामने जब वो भाषण देते तो थोड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो मीडिया में होते हैं तो मीडिया में वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को सामने रखते हैं, अपने छवि को रखते हैं, अपने आप को नेता के रूप में नहीं रखते हैं। आप जो भी नेता देखेंगे तो जितने से बड़े नेता है वो जब भी मीडिया में आते हैं तो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के साथ अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इनका आक्रामक रूप होता है और यह आक्रामक रूप इनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को के छवि को दिखाता है, ना कि राजनेता के रूप में दिखाता है, नेता के रूप में नहीं दिखाता है। तो ये कमी है जहां पे ये पीछे हट रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और है जिसके कारण पकड़ इनकी और ज्यादा कमी हो रही है। बिहार में माफिया राज चलता है, यानी कि जिनकी ताकत उनका प्रभाव समाज में, चाहे वो कहीं पे अपर कास्ट ताकत में है तो उनका प्रभाव है, कहीं पे लोअर कास्ट में जो जिनके पास पैसा है, ताकत है, उनका प्रभाव है। और वो जो माफिया राज जो है वो प्रशांत किशोर को सत्ता में आने देना नहीं चाहती है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, माफिया राज के खिलाफ है। और इनका सीधे तौर पर कहा जाता है कि इन माफिया राजों को ये हटाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो इस चीज को कैसे टैकल करेंगे, माफिया राज उनको जो प्रभावित करने के बाद वो या तो महागठबंधन के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं। तो ये महागठबंधन और एनडीए के लिए जो अपर हैंड है इसको कैसे तोड़ेंगे, इस बात को वो सामने नहीं रख पा रहे हैं। और नहीं रखने के पीछे कारण भी है, क्योंकि जैसे वो रखेंगे तो माफिया राज जितने हैं वो उनके अगेंस्ट में काम करना और ज्यादा शुरू कर देंगे। और जब इन सब चीजों को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मीडिया में वो आक्रामक रूप ले लेते हैं। ये कुछ बिंदु थे जिस बिंदु पे मैंने आपको बताया, जो अभी भी जन स्वराज की पकड़ बिहार में उतनी ज्यादा नहीं हुई है जितना होना चाहिए था। जहां प्रशांत किशोर के द्वारा 3 साल 3.5 साल से जो पद यात्रा कर रहे हैं वो कर सकते थे, लेकिन वन मैन आर्मी होने के कारण, वन मैन पार्टी होने के कारण ये थोड़ा पीछे पड़ रही है और उतना ज्यादा पकड़ इनकी नहीं रही है। वैसे रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।